नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो है मधुमालती प्लांट या जो है रंगून क्रीपर, इसका जो नाम है, ये प्लांट जो रख रखा हुआ है। तो इसका जो है आप किस तरह से गर्मियों के सीज़न में, समर में कैसे देखभाल कर सकते हैं, या क्या खाद इसमें दें, या कब डालना है खाद, या कब इसे रेडी करना है, आज का जो है पूरा इसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए रंगून क्रीपर या मधुमालती के प्लांट के बारे में जो है जानते हैं। इसके जो है 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्लांट के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट जो है इस प्लांट के बारे में ही बता रहे, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट प्लांट ही है। तो रंगून क्रीपर जो है एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये समर सीज़न का प्लांट है। इसमें जितने भी फ्लावर है वो गुच्छों में आते हैं और ये काफ़ी जो है एक वाइन है, बेल है। अगर आप इसको जो है झाड़ी की तरह रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। इससे अलग अलग शेप में जो है गेट में या कहीं भी आपको छाया वगैरह करनी है तो इसे जो उसी तरह से जो है फैला सकते हैं। ये हो गया इसके प्लांट के बारे में। सेकंड जो दोस्तों मेरा पॉइंट है वो है फ्लावर। इसमें जो है दोस्तों बहुत ही कलरफुल फ्लावर होते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है इसके जो फ्लावर के कलर है वो धूप के अकॉर्डिंग और डे के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है। इसमें फर्स्ट डे जो है इसके जो फ्लावर है वो वाइट कलर के आते हैं। फिर सेकेंड डे जब जैसे जैसे इसको धूप लगती है तो इसका कलर हल्का पिंक हो जाता है। थर्ड डे जो है इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। फोर्थ जो है इसका जो है मरून हो जाता है। तो फोर्थ डे ही लास्ट होता है, उसके बाद इसका कोई चेंज नहीं होता, फिर वो फूल जो है सूखने लग जाते हैं। थर्ड जो मेरा पॉइंट है दोस्तों, सनलाइट। तो इसे कैसी जो है धूप चाहिए, तो इसे दोस्तों कम से कम आपको जो है दिन में 6 घंटे तक ये धूप सह लेता है। उससे ज़्यादा भी जो है इसको जो आप धूप लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। लेकिन दोस्तों इसकी जो है सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, तभी जो इसे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसकी मिट्टी जो है नमी नहीं रहेगी तो ये प्लांट जो है सूखने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ जो मेरा पॉइंट है दोस्तों, वाटर। इसको वाटर कितना देना है, तो मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताया कि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बट इसकी जो मिट्टी जो है वो काफ़ी जो है नमी रहनी चाहिए। इसे आप कम से कम दिन में 2 बार पानी ज़रूर दीजिए। और अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, जैसे सुबह से ही 6 बजे से धूप आ जाती है और 7 बजे तक भी धूप नहीं जा रही है, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ राजस्थान में, वहाँ ऐसे ही कंडीशन है, तब आपको जो है दिन में कम से कम आपको जो है इसे 3 बार भी वाटर देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसकी जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा सूख जाती है। तो तब इसके जो फ्लावर के जो कॉर्नर जो हिस्से हैं वो सूखने जैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ हल्की धूप है, कम धूप रहती है, तो आप 2 बार दीजिए पानी, और नहीं तो आपको 3 बार पानी जो है अपने प्लांट में देना पड़ेगा। दोस्तों, फिफ्थ जो मेरा पॉइंट है, सॉइल इसके लिए आपको किस तरह से लेना है। तो सॉइल के लिए आपको जो इसका जो सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो है सारी चीज़ें इक्वल लेनी है, यानी 3 चीज़ें लेते हैं हम लोग, सॉइल, सैंड एंड जो है खाद। तो आपको तीनों का जो है इक्वल लेना है। तो उसके लिए आप सॉइल और सैंड जो हो गया वो, और आप जो खाद ले रहे हैं वो डिकम्पोज जो गोबर की खाद होती है वो आपको लेना है। तो तीनों का जो है इक्वल करके ही आप जो है अपने मिट्टी में ही जो है अपने प्लांट को लगाइए। तो आपका जो ये प्लांट है बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करेगा। और आप मेरी जो ये सॉइल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्ट रहता है, क्योंकि मैं हर समय इसमें कम से कम दिन में 3 बार जो है वाटर देती हूँ। दोस्तों, 6 जो मेरा पॉइंट है, रीपॉट। अगर आप इस प्लांट को रीपॉट करना चाहते हैं तो ये जो सीज़न है इस समय आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी मई मंथ चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस सीज़न में तो इसको फ्लावर आ जाते हैं। तो आप जो इसका रीपॉट अगर करना चाहते हैं तो आपको फरवरी या मार्च तक कर लेना है, यानी फरवरी के लास्ट से मार्च के शुरुआत तक आपको जो इसको जो है रीपॉट कर लेना है, ताकि जो है आपका जो है प्लांट जो है अच्छे से उसी समय कम जो है धूप रहती है, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए ये रेडी हो जाता है। दोस्तों, 7 जो मेरा पॉइंट है, प्लांट रेडी करना। तो प्लांट रेडी करने के अंदर पूरे एक प्लांट को किस तरह से रेडी करना है वो चीज़ें होती है। तो उसके अंदर भी आपको जो है सॉइल हो गया, रिपॉट हो गया, प्लांट की कटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो आपको जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि मार्च मंथ तक तो आपको फर्स्ट में कर ही लेना है। फरवरी के लास्ट से मार्च तक आपको जो बिल्कुल अपने प्लांट को रेडी कर लेना है, ताकि
जो है आप अप्रैल के लास्ट से अप्रैल मई जून आपको ये पूरी गर्मी जो है बहुत ही अच्छे से जो है फ्लावरिंग देगा उस समय। दोस्तों 8 जो मेरा पॉइंट है ट्रिमिंग करना, तो ट्रिमिंग भी आपको जो है आपका जब ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करेगा उससे कम से कम आपको 15-20 दिन पहले जो है आपको जो इसकी ट्रिमिंग या कटिंग करनी है। वैसे इस प्लांट को ज़्यादा कटिंग करना या इसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय अगर आप इसको हल्की हल्की सी जो है छटाई कर देंगे तब आपके जो है नए शूट्स निकलेंगे, और नए शूट्स में ही दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको फ्लावर मिल पाएंगे। दोस्तों 9 जो मेरा पॉइंट है फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र आप इसमें जो है कितने दिन में देंगे ये है। अगर आपका प्लांट बहुत ही छोटा है तो आप 15 दिन में एक बार जो है अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए। लेकिन अगर आपका जो प्लांट है ये प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, कम से कम 7-8 फीट तक भी बड़ा हो जाता है या उससे भी ज़्यादा फैल जाता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है तो आपको जो है 7 डेज़ में एक बार जो है अपने प्लांट में खाद ज़रूर देना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए इसे थोड़े से खाद भी चाहिए होती है। तो आप जो है अपने प्लांट में जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं, और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का सोच रहे हैं तो आप जो है काउडंग जो होता है उसको पानी में डिप करके रखिए और जो है काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए। और गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि उसे थोड़ा पतला करके दीजिए। अगर आप एक मग्गा भर के अगर आपका गोबर का खाद दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 मग्गे आपको जो है पानी ऐड करना है। यानी अगर आप 1 गिलास गोबर की खाद ले रहे हैं तो आपको जो है 4 गिलास जो है वाटर मिलाना है, तभी आपका जो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि गोबर की खाद काफ़ी गर्म होती है। तो इतना पानी आपको जो है अपने जो फर्टिलाइज़र आप बना रहे हो उसमें आपको ऐड करना है, और उसके बाद ही जो है अपने प्लांट में जो है देना है। 10वां जो पॉइंट है पेस्ट, यानी इसमें किसी तरह के कीट वगैरह का अटैक हो जाए तो आप किस तरह से ठीक करते हैं। तो दोस्तों रंगून क्रीपर या मधुमालती में बहुत ही कम चांसेस में जो है किसी तरह का अटैक होता है पेस्ट का, लेकिन अगर फिर भी आपके प्लांट में हो रहा है तो आप जो है मंथ में एक बार जो है इसको नीम ऑयल का जो स्प्रे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप 1 लीटर पानी के अंदर 1.5 चम्मच जो है नीम ऑयल और 1 चम्मच जो है कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं, या किसी भी तरह का आप लिक्विड सोप भी ले सकते हैं। उसको जो है ऐड करके अच्छे से मिलाकर अपने पूरे प्लांट में जो है स्प्रे कर सकते हैं। और आप नॉर्मल वाटर जैसे हम लोग पानी देते हैं तो आप जो है जैसे किसी भी पाइप वगैरह से अगर पानी दे रहे हैं तो इसको अच्छे से प्लांट को धोते रहेंगे। 1-2 बार अगर पूरी तरह से नहला देंगे पानी से, जैसे हम लोग नॉर्मल दूसरे प्लांटों को भी इसी तरह से करते हैं, तो आपका जो प्लांट में पेस्ट का अटैक बहुत ही कम चांसेस में होगा या होगा भी नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की मधुमालती या रंगून क्रीपर की पूरी जानकारी कि समर में आप कैसे देखभाल कर सकते हैं अपने प्लांट की। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप इसको जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।